मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, अरे तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर है एक बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज के सेशन के अंदर होगा काफी ज्यादा मोटिवेशन भी और काफी ज्यादा गाइडेंस भी। क्योंकि तुम्हारे जेडब्ल्यू मींस जैन अटेम्प्ट की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो अभी सिर्फ और सिर्फ जहां तक मुझे लग रहा है 20 दिन से भी कम दिन बचे हैं जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस आखिर के बचे हुए 20 दिन में तुमको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे भाई फिजिक्स के अंदर आ जाए एटलीस्ट 99 परसेंटाइल, या फिर तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारे फिजिक्स में कैसे तुम ला सकते हो 80 प्लस मार्क्स। और भी मैं काफी वीडियो लेकर आ चुका हूं और काफी तुम लोगों को हेल्प भी हुई है उससे, जिसका तुम्हारी कमेंट पढ़ के मुझे पता चलता है। तो आज के ये सेशन भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिर तक अगर आ ही गए उस वीडियो पर तो पूरी देखकर जाना, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी है, वो भी तुमको मिलेगा, जो तुमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो कर दीजिए फटाफट इस वीडियो को लाइक, और हर एक बच्चा इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइब होना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसी वीडियो जो तुम तक अभी शायद आई है तुक्के में आ गई होगी, लेकिन दोबारा अगर मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है तुम्हारी जेडब्ल्यू जर्नी के अंदर, तुम्हारी हर एक दिन में तुमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हर एक दिन तुम्हारा बहुत ज्यादा कीमती है, तो वो कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स को जेडब्ल्यू मींस के, तो वो इंप्रूव कराने के लिए वो सारी गाइडेंस तुम तक पहुंचती रहेंगी। उसके लिए चैनल पर सब्सक्राइब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कभी वीडियो तुम तक पहुंचेगी कभी नहीं पहुंचेगी। तो फटाफट जरा सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, फ्री है उसमें, तो तुम्हारे पैसे नहीं कटते। और अगर चाहते हो ऐसी वीडियो में आगे लेकर आते रहूं तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मेनली अभी हमारा टारगेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा मेन वही मोटिव है, वही हमारा सपना है जो मैंने आप लोगों से बोला था कि भैया हर एक बच्चे का एम, हर एक बच्चे का टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी करके इस बार फिजिक्स में 80 पार। तो टारगेट हमारा यही है, 80 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। और 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको पता है जेडब्ल्यू मींस में फिजिक्स से अगर टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं तो इन 25 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं। 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट करके आने, या फिर मैं बोलूं 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आने, तभी 80 प्लस मार्क्स आ पाएंगे, 80 मार्क्स आ पाएंगे। एक आध गलत भी हो सकता है, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। और उसके लिए बहुत ज्यादा तुमको डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ काम करना है। देखो मैथ्स में अगर कोई बच्चा 50-60 नंबर भी ले आता है तो भी वो अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन फिजिक्स में अगर तुम 80 प्लस लाओगे तो वो अच्छा स्कोर है। तो मैथ्स में 50-60 नंबर लाने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन तुमको सिर्फ और सिर्फ 16-17 क्वेश्चन सही करके आने होते हैं। यहां पर तुम देखो एक्यूरेसी तुम्हारी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन हर हाल में आपको कम से कम मैं बता रहा हूं कि 22 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे आपको, जिसमें से 20 तो आपके सही होने चाहिए, तब कहीं जाके 80 प्लस मार्क्स आते हैं। तो आपने जो सपना देखा था, जो आप लोगों ने प्रॉमिस करा था, क्या तुम अपना वादा भूल तो नहीं गए हो? जो तुमने बोला था कि सर 80 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, तो वो मार्क्स कैसे लाओगे, वो बात आज के सेशन के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं। तो फटाफट एक बार फिर से हर एक बच्चा जरा कमेंट में लिख दे कि इस बार फिजिक्स में 80 पार। और जरा तुम्हारे अंदर कितनी आग है, वो आग मैं हर एक बच्चे के कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। देखो तुम कमेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर तुम एक बार अपना कीबोर्ड ऑन करके जब तुम लिखते हो ना इस बार फिजिक्स में 80 पार, और जो तुम्हारी अंदर की आगे जब तुम दिखाते हो, तो पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज घूमती है कि मैंने आज सर की वीडियो पे लिखा था कि इस बार फिजिक्स में 80 पार। जब तुम रात में सोगे भी ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स लेकर आने। तो वो बात जब इंसान खुद से अपने मुंह से बोलता है ना, इंसान जो बोला जाता है ना मर्द, बात का जो पक्का होता है वही तो कामयाब होता है। तो अगर तुमने एक बार बोल दिया कि इस बार फिजिक्स में 80 पार, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम उसको करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दोगे। और ये तभी लगाओगे जब तुम खुद से बोलोगे, इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट करो, ठीक है? तो अब टाइम कितना बचा है? लगभग 2 से 3 हफ्ते बचे हैं भाई साहब। तो इन 2 से 3 हफ्तों में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं तुमको रियलिटी चेक दे देता हूं। क्या आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत है फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए? तो जवाब सिंपल सा है, नहीं।
और तुम पढ़ भी नहीं सकते। अब क्या तुम पढ़ सकते हो इन बचे हुए 20 दिनों के अंदर पूरे के पूरे फिजिक्स का सिलेबस? नहीं पढ़ सकते। चाहे तुम अपने आप को कितना भी हार्ड वर्किंग मानते हो, कितना भी तुम अपने आप को मानते हो कि तुम स्मार्ट हो, तुम कितना ज्यादा बड़े टॉपर हो, तुम्हें जितनी अच्छे तरीके से ब्रेन तुम्हारा काम करता है, कितना भी हो जाए, 20 दिनों में कोई भी बच्चा भाई साहब फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता, जीरो से नहीं हो सकता। लेकिन क्या 80 प्लस मार्क्स तब भी आ सकते हैं? वो हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं सर? भाई जेईई मेंस में फिजिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें तुम्हारी बढ़िया हैं तो वे तुम्हारा स्मार्ट सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या है? कम पढ़ो लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं, भैया ब्रूस ली की तरह रहो। ब्रूस ली क्या कहता था कि मुझे उस इंसान से कभी डर नहीं लगता जिसको 1000 मूव्स आती हैं लड़ने की। ब्रूस ली हमेशा ये कहता था कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करा है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि भाई तुम सारे के सारे टॉपिक पढ़ो। मैं ये चाहूंगा कि तुम जो टॉपिक पढ़ो वो इतनी बार पढ़ो कि उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो तुम छोड़ नहीं पाओ। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐसे वो 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो फॉर श्योर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जेईई मेंस 2026 में रखे हुए हैं। और इन 20 दिनों में इन 20 टॉपिक्स को तुमको इतनी बार पढ़ देना है कि छप जाए हर एक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में। अगर तुम इतना करोगे तो हो पाएगा। अगर तुम 100 टॉपिक पढ़ोगे तो भाई तुम्हें मालूम है 100 टॉपिक तुम 20 दिन में पढ़ोगे तो एक टॉपिक को शायद एक ही बार ही पढ़ पाओगे। लेकिन अगर 20 टॉपिक 20 दिन में तुम पढ़ोगे तो शायद तुम 8-8 10-10 बार रिवीजन कर लोगे। समझ रहे हो? तो इस टाइम पर कुछ बच्चे बहुत कुछ पढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन इस टाइम पर तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ वो कुछ लिमिटेड बातें पढ़नी है जो एग्जामिनेशन में आएंगी और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। ध्यान से सुनना, दो बच्चे हैं जो दोनों के मार्क्स अभी 300 में से 100 आ रहे हैं, या फिर अगर मैं बोलूं दो बच्चे हैं जिनके फिजिक्स में आउट ऑफ 100 30 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इन 20 दिनों में एक बच्चा ऐसा होगा उन दोनों में से जो 80 प्लस मार्क्स तक पहुंच जाएगा, और एक बच्चा ऐसा होगा जो मेहनत भी ज्यादा करेगा, पढ़ेगा भी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके 50 सुपर मार्क्स जा नहीं पाएंगे, जेईई मेंस तक नहीं जा पाएंगे। फर्क यह है कि तुम कौन से वाली कैटेगरी में आते हो। मैं जो बता रहा हूं अगर मेरी बात को फॉलो करोगे तो 80 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे हाई वेटेज टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है जो तुमको करने ही करने, वो टॉपिक तुम छोड़ ही नहीं सकते। कुछ चैप्टर ऐसे जिनको तुमको छोड़ना ही नहीं है, बस उतना सा कर लो। मैंने बोला था कि फिजिक्स में सिर्फ 10 चैप्टर भी पढ़ के 80 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से मैं इसके अंदर बता देता हूं। ये वो सारे चैप्टर थे जैसे मॉडर्न फिजिक्स, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने लिख दिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया और न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गए, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने बताए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, हीट कैरियन, थर्मोडायनेमिक्स। अगर तुम सिर्फ इतने से टॉपिक कर लेते हो, और अगर ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिसमें मैक्सिमम अगर मैं क्वेश्चन जोड़ता हूं तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ के 18 से 22 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रखे होंगे, सिर्फ इतना सा करके। पूरा सिलेबस की बात नहीं कर रहा। और ये मैक्सिमम ज्यादातर टॉपिक ये 12th क्लास के हैं, तो जितने भी बच्चे अभी 12th क्लास में हैं तो उनके तो ये रेडी होंगे ही, है ना। जितने भी बच्चे अभी 12th क्लास के उनके अच्छे से रेडी होंगे, और जो ड्रॉपर है उनके भी अच्छे से रेडी होते ही हैं। तो ये टॉपिक आप कर लो, और साथ में कुछ चैप्टर तुम्हारे 11th के बने हुए होते हैं जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, बाकी वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करंट आप कर सकते हो, यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छे से आता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यहां से एक एक सवाल आते हैं, इन चैप्टर से 2-2 3-3 सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उनको अच्छे से करना है। और बस एक चीज आप ध्यान में बिठा लेना, आज के दिन से चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना। पहले बता रहा हूं, अब कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना। जितने पढ़ रखे हैं उनको अच्छे से रेडी कर लो। समझ रहे हो? अगर डिसेंट चैप्टर 10-12 चैप्टर भी अगर तुम्हारे रेडी हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इनके अलावा आप कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना। अगर ये वही 10-12 चैप्टर हैं जो मैंने तुमको बताए हैं इंपॉर्टेंट वाले, अगर तुम वो नहीं को बस रिवाइज कर ले तो इन 20 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से भाई तुम्हारे बहुत शानदार नंबर आएंगे। मेरी बात पर बिलीव करो, ठीक है। तो ये मैंने जैसा आपको बताया था, है ना, किन किन चैप्टर से पुराने 3 सालों में भी मैंने दिखाया कि कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो मिला के हम देख रहे थे कि 88 मार्क्स तक तुम इन सिर्फ 10 चैप्टर से ला सकते हो। तो बस इनको कर लो अच्छे से रिवाइज, ठीक है मेरे प्यारे। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट टू एस्केप इन लास्ट डेज। अब इन
20 दिनों में क्या करना है वो तो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन 20 दिनों में तुमको क्या नहीं करना वो मैं बताने जा रहा हूं। ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा, किसी किताब में ये बात नहीं मिलेगी, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहली बात जो मैंने बताया कि कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना। दूसरा, कोई भी अब आपको लंबी चौड़ी डेरिवेशन टाइप वाला कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना जिसको तुमको समझने में ही 1 से 2 घंटे लग जाए। छोटे छोटे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको समझने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आधा घंटा लगेगा, टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो कहीं तुम एक ही टॉपिक को पढ़ने में समझने में अगर 2-2 घंटे लगा रहे हो तो उससे बेहतर यह है कि कोई छोटे छोटे 4 तुम ऐसे टॉपिक बना सकते हो जिससे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो। एक टॉपिक को करने में जिससे एक क्वेश्चन आएगा, तुमने 2 घंटे लगा दिए, और तुमने कोई दूसरा बच्चा जिसने उसी 2 घंटे में 4 ऐसे टॉपिक कर लिए और अच्छे से समझ लिए जहां से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो तुमने सिर्फ 4 नंबर सिक्योर करे और उसने उस 2 घंटे को पढ़ के उसने 16 नंबर सिक्योर कर लिए। बताओ किसके ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, किसकी अच्छी रैंक आएगी? अब तुम समझदार हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरा, जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर हो, जिनको पर तुमको कॉन्फिडेंस कम आता हो, छोड़ दो अब उन्हें। अब नहीं है पढ़ने का समय, ठीक है? ओवर थिंकिंग, टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जिसको बच्चे ईगो पे ले लेते हैं। हाँ भाई, जेडब्ल्यू मेंस में भी कभी कभी सवाल आते हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन भाई वो ऐसा है कि फिजिक्स में 25 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो भाई बहुत ज्यादा टफ है। अब तुम उसके पीछे अगर लगा रहे हो कि सर मुझसे तो बन ही नहीं रहा, जब मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो रहा है, सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करूंगा? भाई छोड़ देना ना। मैंने तुमसे कब कहा 25 में से 25 करके आओ? मैं तो कह रहा हूं 20 करके आने। उन 20 सवाल में से 15 ऐसे होंगे जो इजी और मॉडरेट वाले होंगे, तो 15 सवाल तो तुम बड़े मजे से कर लोगे। 5 सवाल में थोड़ा सा तुमको एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, लेकिन बाकी के जो 5 सवाल होंगे टफ वाले वो तो करने ही नहीं है। तो ऐसे सवाल अगर तुमको कहीं पीवाईक्यूज में भी दिखे जो तुम्हारे बहुत ज्यादा टाइम खा रहा हो और बहुत ही लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, छोड़ देना। ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा, एज अ टीचर मैं बता रहा हूं, छोड़ देना। इसमें छोड़ने में भी कई बार फायदा हो जाता है, ठीक है? तो याद रखना, जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस देने नहीं जा रहे हो, कभी ईगो पे ले लो, अभी एडवांस भी तो देना है, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा तो तब कब होगा? भाई पहले मेंस निकाल ले, है ना? तो पहले मेंस तो अच्छे से कर ले, एनआईटी तो सिक्योर कर ले कम से कम, ठीक है? तो इन बातों का ध्यान देना है। अभी लास्ट मेरे सेशन पर ही, गदर के सेशन में बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई यार, वो मैंने देखी और काफी बच्चों की कमेंट आई। पहली कमेंट ये मैंने देखी कि सर, बच्चा कह रहा है, इसका नाम है शायद सानवी रॉय नाम है, ये कह रही है मैडम के सर अब्दुल सर एक ऐसा सेशन लेकर आओ जिसमें 11th और 12th के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, जिससे पूरी की पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाए, पूरी की पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाए। एक बच्चे का और सेशन ये आया, शिवांश का कमेंट है, सर जी अगर जितना गदर में आपने पढ़ाया है, अगर टोटल जितने भी आपने 15 सेशन लिए गदर के, वो अगर आप कंबाइन करके, समराइज करके, सारे क्वेश्चन जोड़ के, सारी थ्योरी जोड़ के, अगर आप एक सेशन बनाओ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके, जिसमें सारे के सारे गदर सेशन का एक हमारा फास्ट रिवीजन हो जाए, तो कितना अच्छा होता सर, मजा आ जाता। क्या आप दोनों भाई, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए, बाकी बच्चे नहीं लिखते लेकिन कुछ बच्चे लिखते हैं, तो ये 2 कमेंट देख के मेरे दिमाग में कुछ कुछ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, है ना, कुछ और तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए मेरे अंदर से एक भावना क्रिएट हुई कि क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं, इस कमेंट के हिसाब से एक इसी चैनल पर लाइव आके मैं सोच रहा हूं कि क्या एक महागदर सेशन ले लिया जाए फिजिक्स का। ये फाइनल रिवीजन नहीं है फिजिक्स का, वो तो मैं कराऊंगा एग्जाम जेडब्ल्यू मेंस से 1 हफ्ते पहले। मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने गदर सेशन जितने भी लिए, जितने भी चैप्टर मैंने अभी गदर में पढ़ाए हैं, क्या उन सारे चैप्टरों को मिला के, जो भी मैंने टाइप कराए हैं हर एक सेशन के, उन सबको जोड़ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो थे उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप वाले जोड़ के, एक अराउंड 8 से 10 घंटे का लंबा महा मैराथन सेशन क्या हम लें फिजिक्स का? तो उससे यह होगा कि जिन बच्चों ने गदर नहीं भी लगाया है उनको भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने लगाया है उनका भी बहुत बढ़िया तरीके से तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। मतलब अगर किसी ने महा ये वाला गदर सेशन लगा लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो बच्चा 80+ मार्क्स स्कोर करने लायक सारी बातें पढ़ चुका होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये लेकर आऊं तो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीक में, मतलब अगले
3 से 4 दिन के अंदर ये सेशन मैं लेकर आऊंगा तुमको इस चैनल पर। इसलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब हो जाना, ताकि जब भी वो सेशन आएगा अपडेट हो जाएगा इस चैनल के ऊपर, तो तुमको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे बच्चे जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब के सब सब्सक्राइब कर लो, वरना ये आएगा मिस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। मतलब गदर सेशन, ये जो नए हैं उनको मैं बता दूं, वो एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम पेपर ही आउट कर देते हैं हसास जेडब्ल्यू मेंस का। 90% सवाल गदर सीरीज के सेशन से होते हैं, सेम होते हैं, बस खाली वैल्यू चेंज होती है। तो वो मैंने कराई है, उसकी प्लेलिस्ट भी तुमको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। लेकिन वो अलग अलग ना लगा के, क्योंकि हर एक सेशन मैंने 2.5 से 3 घंटे में लिया है, साढ़े कई बार 4-4 घंटे के भी हुए हैं। वो समराइज करके 8 घंटे में अगर पढ़ा लूं, मेरी जान निकल जाएगी पढ़ाने में भाई साहब, लेकिन मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये प्लान कर लूं, लेकिन ये मैं प्लान तभी करूंगा जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि सर हाँ, फिजिक्स का महागदर सेशन लेकर आओ। कमेंट भरी भरी भी दिखनी चाहिए मुझे इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, कमेंट भरी भी दिखनी चाहिए कि फिजिक्स का महागदर सेशन लेकर आओ। एक तो ये हो गया। दूसरा, और ये तो हो जाएगा, दूसरा इस बच्चे के कमेंट से मेरे दिमाग में आया, क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चन का एक सेशन लूं? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि जैसे कि मैं आपको 250 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराऊं, फॉर क्लास 11 के लिए भी और फॉर क्लास 12 के लिए भी। क्या तुमको ऐसा सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे एक बार बताओ। मतलब मतलब 500 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट फिजिक्स, 250 सवाल पूरी 11 क्लास के और 250 सवाल पूरी 12 क्लास के, ये भी लगभग 8 से 10 घंटे के 2 सेशन होंगे। तो आपको ये और ये अगर चाहिए तो जरा कमेंट में मुझे लिखा हुआ दिखना चाहिए कि हाँ सर टॉप 250 क्वेश्चन चाहिए हमको, और सर महागदर सेशन चाहिए। मैक्सिमम कमेंट होनी चाहिए। एक कंपनी ने भाई, मतलब सेशन ने ये लगाने के लिए मुझे एक क्राइटेरिया दिया है कि सर अगर इतनी कमेंट आएंगी तो ही हम ये सेशन शेड्यूल करेंगे, वरना हमने गदर तो करा ही दिया है। ठीक है, वो मैं नंबर तुमको नहीं बता रहा, लेकिन हर एक बच्चा अगर कर देगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप नंबर मत बताना वरना तो बच्चे कर ही देंगे। देखते हैं कि आपके सिर्फ कहने पर बच्चे कितने ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए रेडी हैं, जो कहते हैं कि सर हाँ महागदर सेशन लेकर आओ और सर टॉप 50 पीवाईक्यू लेकर आओ। क्योंकि इसमें यार देखो मेरी भी जान निकलने वाली है। मतलब मैं सिर्फ एक ऐसा सेशन लेता था जो बहुत लंबा होता था, 10-12 घंटे का। लास्ट ईयर मैंने 16 घंटे का लिया था, लेकिन वो लास्ट में हम लेते हैं। यहां पर मैं पहले से ही लेना तुम्हारे लिए शुरू कर रहा हूं, ताकि कैसे भी करके तुम्हारे फिजिक्स में 80+ मार्क्स आ जाए। तो कमेंट भरी हुई होनी चाहिए, जरा ईमानदारी से बता रहा हूँ। जितने ज्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सीरियस बात है ये, मैं तभी ला पाऊंगा जब तुम्हारी कमेंट आएंगी, अदरवाइज मैं नहीं ला पाऊंगा। क्योंकि ये मैं खुद से कह के स्पेशली लगवा रहा हूँ। बाकी जो सेशन होते हैं वो कंपनी बोलती है कि लगवाओ, वेदांतु वाले बोलते हैं कि लगाओ। ये सेशन मैं कह रहा हूं सर मेरा दिल है लेने का, बच्चों के बढ़िया से रिवीजन मैं ही करा दूंगा। तो इसलिए सारी नैया तुम्हारी इसी में पार हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट कर देना। बाकी कुछ और ट्रिक्स और कुछ स्ट्रेटेजी और बता देता हूं जल्दी से। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि तुमको आता भी है, फॉर्मूले भी याद होते हैं, तब भी तुम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो और सिली मिस्टेक हो जाती है, नंबर कम आते हैं। मतलब कई बार ऐसे भी होता है ना कि अगर किसी बच्चे के अंदर उसने इतना पढ़ लिया, उसको इतना नॉलेज, इतना डेटा उसके पास है, ये फिजिक्स में 80 मार्क्स ला सकता है, लेकिन वो ला अभी भी 50 का अराउंड ही रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि 25 से 30 मार्क्स उसके इंप्रूव ही नहीं हो पा रहे, और वो पढ़ भी बहुत रहा है, मेहनत भी कर रहा है, अटक गया हूं सर, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो उस केस के अंदर अगर तुम इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सुनना ध्यान से। पहला, जब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन जब तुम पढ़ो, क्वेश्चन पेपर जब देखो, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किया करो जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 1 या 2 स्टेप के अंदर। मैं बता रहा हूं फिजिक्स में 15 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 1 से 2 स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो बहुत जल्दी 1 से भी कम मिनट के अंदर वो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से 15 मिनट के अंदर तुम सोचो, 15 मिनट में, चलो मैं मानता हूं 15 छोड़ो, 25 मिनट के अंदर भी अगर तुमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, 25 मिनट में भी अगर तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भाई साहब, 15 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लिए तो 60 नंबर तुम्हारे तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा सोचो कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। जहां बच्चे 300 में से 60 नहीं ला पा रहे 3 घंटे में, तुमने आधे घंटे से भी कम समय के अंदर 60 नंबर फिजिक्स से बना लिए। तुम सोच के देखो क्या चौड़ में तुम पेपर दोगे आगे का। केमिस्ट्री और मैथ्स तो उखाड़ के फेंक दोगे जब फिजिक्स इतनी शानदार चली जाएगी। तो
उसके बाद देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन में कई बार ऐसे होते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शंस देख के 2 से 3 ऑप्शन तो 2 मिनिमम ऑप्शन तो ऑप्शंस देख के उड़ जाते हैं अगर तुम ट्रिक से समझते हो तो एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो। अप्रोक्सीमेशन, जब कैलकुलेशन तुम कर रहे हो लंबी चौड़ी, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आती है 10 की पावर ऊपर भी 27, नीचे 10 की पावर -33, ऐसे सब कुछ इधर अदर है। आप देखो मेन नंबर क्या है, पावर को अभी हटाओ, मेन नंबर को आप देखो और फिर ऑप्शन से मैच करो कि ऑप्शन दूर दूर है या मैं अप्रोक्स करके मैं क्यों पूरी की पूरी मल्टीप्लाई डिवाइड करूं बच्चों की तरह, ऐसे ऐसे क्यों करूं, क्या मैं डायरेक्ट नहीं देख सकता? अगर मान लो कहीं पर कैलकुलेशन ऐसे हो रही है, ये 9.4 इंटू 10 की पावर ये 23, नीचे 3.6 इंटू 10 की पावर -15, ऐसा कुछ दे रखा है, जो भी है मेरे दिमाग में बस इतना सा आना चाहिए कि ये ऊपर 9 है क्या नीचे 3 है, सही बात है। जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो 3 क्या अप्रोक्स ही आएगा, 3 से थोड़ा सा छोटा ही आएगा, क्योंकि ये 3.6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.4 से तो बड़ा ही आएगा। मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड कराऊंगा मुझे मालूम है 3 से थोड़ा सा छोटा आएगा, हो सकता है 2.88 समथिंग हो, मैंने कुछ नहीं करी डिवाइड, दिमाग में सोच रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन मैंने लगाया और क्लोजेस्ट मैंने ऑप्शन मार्क कर दिया, हमेशा सही जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड स्किल सीखो। ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने बता दिया, ये पूरा सॉल्यूशन करे बिना कई बार तुम्हारे आंसर निकाल देगा। इन चीजों को तुमको सीखना पड़ेगा, इन चारों चीजों को अगर तुम जितना ज्यादा यूज कर पाओगे उतने ज्यादा तुम्हारा इंप्रूवमेंट आएगा, बिना कुछ नया पढ़े बता रहा हूं, ठीक है? इसको अच्छे से फॉलो करना। फिजिक्स में स्पेशली बच्चे कहां पर गलती करते हैं, रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी थी 15 सेंटीमीटर तो तुमने 15 लिख दी, अरे लेफ्ट में है तो माइनस का साइन कौन लगाएगा? साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। यूनिट, अब यूनिट दे रखे थे तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्वेश्चन में जब पुट करनी है तो जूल में करनी, तो तुमने कन्वर्ट नहीं करा। तुमको लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी थी सेंटीमीटर में, एरिया तुमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करा। समझ रहे हो? तो ऐसी गलतियां होती हैं तुम्हारी। रचिंग थ्रो इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी बर्बाद कर दिए, अब ऐसा भी नहीं करना है ना। और याद रखना ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुमको कितना भी क्वेश्चन कोई आता हो, कितना भी अच्छे तरीके से तुमको पता है इसका आंसर मैं निकाल लूंगा, अगर वो सवाल तुम्हारे 3 मिनट से ज्यादा ले गया, वो तुमको नंबर दे के भी तुमको डुबा गया, तो बड़ी गहरी बात बोल दी, समझ रहे हो? वो तुमको नंबर दे के भी तुमको डुबा गया, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुमने 3 मिनट लगा दिए, वो अगर तुमको 4 नंबर दे के जा भी रहा है तो उन 3 मिनट में तुम तो 12 नंबर निकाल सकते थे। तो ये वो सवाल है जो सबसे लास्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम बचा रहा है तो करना, वरना छोड़ देना। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको लग रहा है कि भाई साहब 2-3 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे, 2-3 मिनट सॉल्व करने से पहले तुमको लग रहा है कि लग जाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद तो भाई साहब तुम 5 मिनट लगा देते हो, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा नुकसान कराएंगे। तो 3 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पर नहीं लगना चाहिए, लेंथी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो अगर कहीं अटक रहे हो तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ो, अटके मत रहो, अटकना है ही नहीं कहीं पर, मार्क करो आगे बढ़ो, मार्क करो आगे बढ़ो, ठीक है? तो डेली रूटीन क्या करना है, ये है भैया बेयर मिनिमम वाला। बेयर मिनिमम का मतलब ये है कि इतना नहीं करोगे तो शायद तुम्हारे फिजिक्स में 50 नंबर भी नहीं आएंगे, और मुझे मालूम है तुम में से बहुत सारे बच्चे अब भी इतना भी नहीं कर रहे होंगे, तो कसम खाओ आज से एटलीस्ट इतना करना शुरू करोगे। मिनिमम 3 घंटे तो तुमको डेली पढ़ना ही है फिजिक्स। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, जो मैं सेशन लेकर आऊंगा, जो तुम कहीं पेड बैच में जहां पर भी पढ़ रहे हो वो अलग है, उसको हटा के कह रहा हूं सेल्फ स्टडी में तुमको फिजिक्स के 3 घंटे दे दें। क्या करना है, 60 मिनट डेली तुम्हारा जाना चाहिए फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन पे, नया चैप्टर नहीं, जो आता है उसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन पे। बाकी का 60 मिनट तुम्हारे पीवाईक्यू पे जाने चाहिए, है ना, स्पेशली 2020 से 2025, पुराने 5 साल के पीवाईक्यू करने से ज्यादा के नहीं करने। और तुम्हारा फिर 30 मिनट जाना चाहिए एरर एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि तुम मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे, है ना, मॉक टेस्ट अभी आगे आएगा, तो जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें कहां पर नंबर तुम्हारे कटे, क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो उसका एरर एनालिसिस करोगे। तो आपको क्या बनानी है, एक 1 फॉर्मूला नोटबुक हर एक बच्चे की होनी चाहिए इस टाइम पर बनी हुई, है ना। सेम फॉर्मूले को मल्टीपल बार बार रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू करना है चैप्टर वाइज, और रिपीटेड पैटर्न जो हर साल रिपीट होते हैं, जो मैंने तुमको गदर में ऑलरेडी बता दिया है, उन्हीं को अच्छे से बस रिवाइज करते हुए चलना है। और एटलीस्ट फुल मॉक टेस्ट 20 दिन भी अगर बचे तो एक दिन छोड़ के भी दोगे तो लगभग 10 तो दे ही दोगे, तो कम से कम 10 मॉक टेस्ट दो फुल सिलेबस वाले, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा पूरा सिलेबस आ रहा हो, ये शुरू कर दो हर आज से। अगर आज नहीं दिया तो अब कल से शुरू कर दो कि कल से हर हाल में तुमको एक तो देना ही है फुल मॉक टेस्ट। और एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, क्या सिली मिस्टेक हुई, और टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, कितना
टाइम में तुम कितने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने टाइम में कितने केमिस्ट्री के, कितने टाइम में मैथ्स के सॉल्व करते हो, ये देखो। ठीक है, टाइम बांटो कि तुमको किस सब्जेक्ट को कितने क्वेश्चन देने हैं। क्लियर है, ये है कहानी। तो फिजिक्स में मैं बता रहा हूं 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए 22 से 24 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अटेम्प्ट करने का टारगेट तुमको रखना ही रखना है। मतलब फिजिक्स को 1 घंटा तो देना ही देना है तुम्हें, है ना। स्टार्ट और कोशिश करो, वैसे तो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो फिजिक्स के सेक्शन से स्टार्ट करो, और उसमें भी इजी और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लो। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर तुमने 15 क्वेश्चन सही कर दिए, 60 नंबर का जो तुम्हारा एकदम से ऐसा होगा ना कि शुरू का आधे घंटे में 60 नंबर मार दिया भाई साहब मैंने, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया से बूस्टअप हो जाएगा कि अब बाकी के 2.5 घंटे में सिर्फ 100 नंबर का भी अगर मैंने पेपर सॉल्व कर दिया तो 160 तो ऐसे ही आ गए मजे मजे में। 160 तो ऐसे आ गए, 98 99 परसेंटाइल तो ओवरऑल ऐसे बन गई। एनआईटी टीयर 2 का तो आराम से सुकून से मिल गया। ये मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं। तो सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन, और गैस वर्क को अवॉइड करो, तुक्के लगाना छोड़ो भाई साहब। तुक्का स्ट्रेटेजी सबसे बकवास स्ट्रेटेजी है, मैं पहले बता रहा हूं। तुक्कों के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको कुछ नहीं चाहिए। तुक्के से कभी कोई अच्छा नंबर लेकर नहीं आ पाता, मैं पहले बता रहा हूं। एलिमिनेशन को लगा लो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो फाइनल मोटिवेशन तुम्हारे लिए ये है, क्या 80 प्लस मार्क्स इन बचे हुए 20 दिनों में भी हम ला सकते हैं? भाई साहब ला सकते हैं, अगर आज के सेशन में बताई हुई बातों को तुमने फॉलो किया, और साथ में जो मैं महा मैराथन लेकर आने वाला हूं गदर सेशन का, और 250 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो अगर तुमने सारे सेशन अच्छे से लगाए, और लास्ट में एक बार आके पूरी कंप्लीट फिजिक्स का फाइनल रिवीजन भी हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये अचीव कर चुके हैं, मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ाए हैं। हर साल बच्चे ऐसे आखिर के 20 दिनों में भी 80 प्लस तक पहुंचवाए उनको, तो वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। बस कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैलेंटेड होना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस रेगुलर तुमको ये करना है जो मैं बता रहा हूं। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? अपने ऊपर भरोसा करो, बिलीव रखो, डेली रिविजन करो, प्रैक्टिस करो। ये बस 3 चीजें तुम करोगे, रिजल्ट तुम्हारे हाथों में होगा मेरे प्यारे बच्चों। अपने आप को अब लगा लो काम पे, क्योंकि सिर्फ अब लास्ट काउंटडाउन है। इन 20 दिनों को तुमने जितने अच्छे तरीके से भुना लिया, जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, कैसे करना है मैंने बता दिया, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हारा आएगा। सारे का सारा कंपटीशन तुम्हारा अब अपने आप से है। फिर जाते जाते एक बार फिर से कह रहा हूं, जितने भी काम की बातें आने वाली हैं वो सब के सब मिस हो जाएंगे अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो। अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इसमें तुम्हारा फायदा है। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। अगर तुमको सेशन पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके भी लेटेस्ट अपडेट जो भी सेशन आने वाले होते हैं वहां पर भी मिलते रहते हैं। मिलते हैं बच्चों इसी तरीके से अगले सेशन में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तुम्हारी कमेंट का इंतजार रहेगा, देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं, तो ही मैं वो दोनों सेशन लेकर आऊंगा। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।